नमस्कार, मैं हूं मनीषा चोला। एवन न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। एनएसजी में भारत की सदस्यता को लेकर उम्मीद बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक एनएसजी परामर्श समूह की बैठक में भारत की सदस्यता को लेकर कई देश इस पक्ष में हैं। बैठक में जर्मनी ने भारत को अपना समर्थन दिया है, तो वहीं चीन भारत की एनएसजी सदस्यता के समर्थन में नहीं। ईवीएम छेड़छाड़ मुद्दे को लेकर राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा। विपक्ष ने सरकार पर ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया, जिस पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि बिहार और दिल्ली जीते तब ईवीएम अच्छी थी और अब बुरी हो गई। वित्त मंत्री अरुण जेटली और ब्रिटेन के उनके समकक्ष फिलिप हेमंड के बीच 9वीं ब्रिटेन भारत आर्थिक और वित्तीय संवाद बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान में यह बात कही गई है कि भारत और ब्रिटेन कर चोरी के खिलाफ साथ मिलकर लड़ेंगे। इसी के साथ दोनों देशों ने वित्तीय सेवाओं में आपसी सहयोग बढ़ाने की भी बात की। वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा किए गए मानहानि केस के मुकदमे का खर्च सरकारी खजाने से उठाने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद घिरते नजर आ रहे हैं। केजरीवाल का कहना है ये फीस दिल्ली सरकार के फंड से दी जाए, ये उनका निजी मामला नहीं है, तो बिल वो अपनी जेब से क्यों भरे। वहीं आपको बता दें, इससे पहले कोर्ट के सामने अरविंद ने कहा था ये मेरा निजी मामला है। यूपी की योगी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में जनता से किया वादा निभाया है। बता दें, कैबिनेट में किसानों का कुल 30,740 करोड़ का कर्ज माफ करने का ऐलान किया गया। साथ ही लघु और सीमांत किसानों के 1 लाख तक के फसली कर्ज माफ होने का ऐलान भी किया, चाहे ये किसी भी बैंक से लिए गए हो। यूपी में किसानों की कर्ज माफ को लेकर योगी सरकार के फैसले का कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने स्वागत किया है। राहुल ने कहा कि यूपी के किसानों को दी गई राहत सही कदम है और कांग्रेस ने हमेशा से कर्ज में डूबे किसानों की कर्ज माफी का समर्थन किया है। ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के लिए बीएसपी सबूत जुटाने में लगी है। इसके लिए बूथ स्तर पर वोटरों के शपथ पत्र लिए जा रहे हैं और ये काम बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र की अगुवाई में किया जा रहा है। यूपी में किसानों की कर्ज माफ के बाद अब महाराष्ट्र में कर्ज माफी की मांग जोर पकड़ने लगी है। शिवसेना ने इस मुद्दे पर कहा कि महाराष्ट्र में कर्ज माफी की मांग पर यूपी के मुख्यमंत्री ने दिखाया कि कर्ज माफ करना महज चुनावी जुमला नहीं है। मैं देवेंद्र फडणवीस से अपील करता हूं कि आदित्यनाथ के कदमों पर चले, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी कर्ज माफी का ऐलान करें। अजमेर दरगाह के दीवान जैनुल आबेदीन के बयान ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। बता दें, सूफी जैनुल ने अपने बयान में गाय के मांस को लेकर देश में 2 समुदाय के बीच पनप रहे गुस्से पर विराम देने के लिए देश में गौवंश की सभी प्रजातियों के वध और इनके मांस की बिक्री पर प्रतिबंध की बात कही थी। इसी के चलते उनके भाई अलाउद्दीन आलमी ने उन्हें दरगाह के दीवान पद से हटाने का ऐलान किया है। यूपी में बीजेपी के कार्यकर्ता को 3 बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। सूचना मिलने पर घटनास्थल पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। अयोध्या में रामनवमी मेले में भगदड़ मचने से हुआ हादसा और इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। मिली जानकारी के मुताबिक बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामनवमी के अवसर पर अयोध्या पहुंचे, जिससे यहां के कनक भवन मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लग गया और इसी दौरान यह हादसा हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने सीरिया के इदलिब में हुए भीषण रासायनिक हमले की जांच शुरू कर दी है। दुनिया भर के नेताओं ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। बता दें, इस हमले में अब तक 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 400 से अधिक लोग घायल। वहीं मरने वालों में बच्चों की संख्या ज्यादा है। भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत हल्की गिरावट के साथ हुई। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 50 अंक की गिरावट के साथ 29,858 के स्तर पर और निफ्टी 7 अंक कमजोर होकर 9,230 के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों से कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच का विवाद चर्चा में बना हुआ है और इसी के चलते द कपिल शर्मा शो की टीआरपी भी तेजी से गिर रही है। तो वहीं अब खबरें ये भी आ रही है कि सुनील और कपिल के बीच चल रहा तनाव अब खत्म हो गया और दोनों फिर से अपने शो में साथ नजर आएंगे। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एवन न्यूज।